हाय गाइस, दिस इज गगन फ्रॉम गगन स्टडी हब यूट्यूब चैनल। क्लासरूम ट्रेनिंग के वीडियो लेक्चर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 7 की गणित में मैंने एक्सरसाइज 1B का 1B मेरी चल रही थी और उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे और 4-5 लास्ट क्वेश्चन 2 बचे थे। इसका 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कुछ परिमेय संख्याएं में दी गई हैं और इन्हें हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है अब कि सर संख्या रेखा क्या है। देखिए, संख्या रेखा का मतलब होता है कोई एक रेखा हो, कोई एक लाइन हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये एक लाइन है, ये एक रेखा है, यानी कि एक लाइन है। और कहा है संख्या रेखा, यानी कि इस लाइन पर संख्याओं को दिखाया जाता है। देखिए, हमेशा बीचों बीच में शून्य आता है, बीचों बीच में शून्य आएगा। इसके दाहिनी ओर, शून्य के दाहिनी ओर सारी की सारी हमारी धनात्मक संख्या आती हैं और शून्य के बाईं ओर सारी की सारी ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर और धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर आती हैं। इधर मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहीं तक भी इधर आएंगी सारी की सारी नेगेटिव 1, -2, -3, -4। इस तरह से आप इधर भी लिख सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक। तो हमें दिखाना है संख्या रेखा को संख्या रेखा पर, सॉरी, संख्याओं को संख्या रेखा पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए संख्याएं, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा है। परिमेय संख्याएं हैं, P/Q में लिखी गई, इन्हें लिखना है। इन्हें कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये कोई संख्या रेखा है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे है, मैं सिर्फ पॉजिटिव संख्या की बात करता हूँ। यहाँ पे शून्य है और इस ओर सारी की सारी पॉजिटिव नंबर आएंगी, पॉजिटिव संख्याएं आएंगी। और यहाँ पे मैं 1 लिखूं, यहाँ पे मैं 2 लिखूं। देखिए, 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या आ सकती हैं, बता सकते हैं आप क्या? बहुत सारी संख्या आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1/2, 1/2, ठीक है, फिर लिखूंगा 1/2/2, तो 2 संख्या लिखा, तो इसको काटने पर क्या आया 1, यानी कि इनके बीच में आधा, यानी 0 और 1 के बीच में कितना आ रहा है 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा आ रहा है। यानी कि 1/2, उसके बाद तो 1 आएगा, आधा आधा मिलकर के 1 बनता है, सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ले लेता 3, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 ले लिया, तो कितनी संख्या आती 1/3, 2/3, 3/3। ऐसा आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। ऐसे 3 संख्या आती, तब कटने पर 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ तक एंड हो रहा है। यानी 1/3, 1/3, 1/3 3 बार लिखूंगा तो आएंगे नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे 1/3 लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे 1/3, 1/3 मैं 3 बार लिख दिया। इन्हें जोड़ूंगा तो कितना आएगा, हर सबके सेम है 3, 1, 1, 1, 3। काटने पर कितना आया 1 आया, काटने पर 1 आया। यानी कि 1/3, 1/3 मैं 3 बार लिखता तो ये आंसर एक यहाँ पर मतलब 1 आ जाता। तो 0 और 1 के बीच में 1/3 की 3 संख्या है। अगर आप 4 लेते तो 4 आती, 5 आते तो 5 लेते तो 5 आती, 6 तो 6, 7 तो 7। इतनी संख्या जितना आप हर लेंगे उतनी संख्या उसके बीच में आ सकती है, ठीक है। आप बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, जितना बड़ा हर होगा उतनी ही संख्याएं आएंगी उसके नीचे, ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3.4, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए 3/4, तो मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाता हूं, ये मैंने संख्या रेखा बनाई, ओके। और यहाँ पे 0 है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। तो कहा है 3/4, 3/4 यानी कि 3/4 ये है। और ये 0 और 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि अगर 4/4 आ जाए तो कटने पर 1 आएगा, यानी कि आ तो 0 और 1 के बीच में ही रही है, कहीं पे तो आएगी। अब इसका हर कितना है 4 है, तो यानी कि हम कौन सी संख्या ले लेंगे, 4 वाली ले लेंगे। तो यानी मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है 1/4, ओके, यहाँ पे है 2/4, यहाँ पे होगा 3/4 और इसके बाद हमारा 4/4 आ गया, यानी 1 आ जाएगा कटने पर, तो सीधा सीधा हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे 2, ऐसे 3, 4, 5, इनके बीच में संख्या जितनी चाहे उतनी ला सकते हैं। हमें लाना 3/4, ये तो आ गया। तो 0 से हमेशा लिखते हैं और इसे इस तरह से दर्शाया जाता है, इस संख्या पर 3/4 तक आया है 3/4। और इस ओर गए हैं, दाहिनी ओर गए हैं, तो हमने दाहिनी ओर की ओर एरो लगा दिया, तीर का निशान लगा कि हम इस ओर जा रहे हैं, 0 से इस ओर जा रहे हैं।
यही संख्या रेखा पर मैं दर्शा दिया, इसी तरह संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अगला है 3/5। क्या करेंगे, ऐसा संख्या रेखा लेंगे। ओके, ये यहाँ पे 0 है, मान लीजिए पॉइंट है। कहा 3/5, 5 आ रहा है यानी हर 5 लेना है। 1/5, ओके 1/5, 1/5, 2/5, 3/5, कितना लेना है हमें, 3/5, बस यही होगा। और इसके बाद लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, 3/5 हमें लेना 3/5 तक है, लेकिन हमें एक दिखाना कि एक कहाँ पे आएगा। तो इसके बाद एक और पॉइंट आएगा, इसके बाद एक और पॉइंट आएगा, 3/4 के बाद 4/5 आएगा, फिर 5/5, वही पॉइंट हमारा एक कट करके एक बन जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा 1, ये 2, इस तरह से हम बना सकते हैं। और इनके बीच में हमें दिखाना था 0 और 1 के बीच में, तो मैंने दिखा दिया। और 0 से उठाएंगे और इसे 3/5 पर ला करके पुट कर देंगे, लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो ये एरो इस ओर दिखाया क्योंकि हम इस ओर गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा क्यों है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 4/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं ऐसे बना करके। और इसके बाद तो एक हमारा आता ही, वो हमारा पहले से दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 5/8। वही काम करिए, संख्या रेखा पर दिखाएंगे हम लोग कैसे। यहां पे है हमारा 0 मान लीजिए, अब आया है 8, 8 आया है, तो हम हर कितना ले लेंगे 8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। इसके बाद हम कहाँ संख्या लिखते जाएंगे, हमको तो टाइम लग जाएगा। 8/8 आएगा तभी तो एक बनेगी। तो मान लीजिए ये 6/8 है, ये 7/8 है, ये 8/8 यानी ये 1 हो जाएगा। ये थोड़ा और लंबा कर दीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जहाँ चाहे वहां तक ले सकते हैं। तो ये इनके बीच में मैं 2 डॉट दिखाया, आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक तो यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच में संख्या तो होंगी ही, तो वो हमने दिखा दिया है। फिलहाल मुझे जरूरत इतनी थी 5/8 की, तो मैंने 5/8 लिखा, बाकी संख्या को मैंने नहीं दिखाया। लेकिन आप डॉट करके दिखाएंगे कि हाँ ये संख्या यहाँ पे हो सकती थी। तो 0 से चलेगा और 5/8 पर आकर के रुक जाएगा, ऐसे इस तरह से। एनी प्रॉब्लम? अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5/8। देखिए 5/8 के बाद 6/8 आता, 7/8 और 8/8। 6/8, 7/8 और 8/8 खुद यानी कि वही एक कट करके एक बनता, 8/8 कटता तो एक बनता, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया डायरेक्ट 8। और 6 और 7 मैंने ऐसे ही दिखा दिया डॉट करके कि हाँ ये संख्या है, यहाँ पे खाली स्थान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 4th, कितना है 3/16। देखिए यहाँ पे 16 आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा लंबा ले लेते हैं यहाँ पे, इतना। ओके, 0, 1/8, 16 है, 1/16, 2/16, कितना 3 और 3/16। मुझे जरूरत इतनी की 3/16 की, लेकिन 16/16 तब तो एक आएगा। तो ये 4 ये 5/16, ये 6/16, ये 7/16, ये 8/16, 9/16, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद आएगा 2, 3, 4, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और जरूरत हमको इतनी थी तो यहाँ से आकर के यहाँ तक रुक जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 3/16 तक। लेकिन सारे के सारे मैंने पॉइंट दिखाया कि इतनी संख्या आने के बाद एक आएगा। एक पूरा बनेगा कब, जब 16/16 आएगा। वो तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, ऐसे ही करेंगे। तो मैंने सारी संख्या दिखा दी यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1, उसके बाद 2, 3, 4 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से में जोड़ों में कौन कौन असमान है। यानी कि संख्याएं दी गई हैं जोड़ों में, और कौन कौन असमान है हमें बतानी है। मैंने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराया था, तो उसमें बताया था कैसे समान और कैसे असमान हम निकालते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते थे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे। अगर बराबर होता था तो बराबर, और नहीं तो नहीं। तो वही काम करेंगे, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते क्या आता है। तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस प्लस, ओके, एंड इक्वल लगा के देखते हैं। इक्वल आएगा तो कोई बात ठीक है, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। 7 चौक 28, हंसला 2, 7 दूनी 14, 14 2
16, वो भी प्लस का, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। कौन कौन असमान है पूछा था, तो ये समान है, तो ये असमान नहीं है, ठीक है, ये समान हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमसे पूछा कौन असमान है, तो समान आ गया। छोड़िए, इनकी दोनों कराते हैं गुणा। 0 से गुणा कराएंगे 0 आएगा, इधर 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, ये भी समान आ गया, ये भी समान है, ये भी असमान नहीं होगा, ये समान है, ये समान है, समान है, समान है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है 15 की और 6 से, 15 छक्का 90। ओके, ठीक है, कितना आएगा, 15 छक्का 90, वो भी क्या का प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इक्वल, 10 9 90, ये भी समान है, तो सारे के सारे जोड़े समान है, कोई असमान जोड़ा यहाँ पे नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा असमान है, तो सारे के सारे असमान समान आ गए, कोई असमान आया नहीं। और भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक में दिए गए हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और उसमें से हो सकता है एक असमान आ जाए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन आपको लगाने में आसानी होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।